अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज से हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम नई बुक को फॉलो करेंगे जो कि 2026 से ऑनवर्ड के लिए है। यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2027 में एग्ज़ाम्स देने हैं, ये वो स्टूडेंट्स ये बुक फॉलो करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ एक तब्दीलियाँ की गई हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो वैसे पुरानी हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। अगर आप देखें तो 12 चैप्टर हैं टोटल। पहले 6 चैप्टर्स जो हैं वो कहा जा सकता है कि अलजबरा से मुतल्लिक हैं। 7th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। फिर 3 चैप्टर्स जो हैं वो ज्योमेट्री से मुतल्लिक हैं और लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो बेसिक सी स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है साथ में। ठीक है? आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो है दिस इज़ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी पिछली क्लास में 9th क्लास में जो आपका पहला यूनिट था वो रियल नंबर्स से मुतल्लिक था, ठीक है? और उसमें हमने रियल नंबर्स की भी और बल्कि पूरे नंबर्स की हिस्ट्री को भी देखा, बुक में गिवन भी है, राइट? बहुत सी टाइप्स हैं नंबर्स की, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन टाइप्स को जल्दी से आपको एक बार रिवाइज़ करवा दूँ, फिर हम कॉम्प्लेक्स पे आएँगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ 1 से लेकर ऑनवर्ड 1, 2, 3 डॉट, 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 मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं है, चलते जा रहे हैं। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर में जस्ट ज़ीरो की एडिशन होती है, ज़ीरो और उसके साथ नेचुरल नंबर्स, ठीक है? ये हैं मुकम्मल अदाद का सेट। वैसे आप इनसे ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं, पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ आपको। उसके बाद आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर में नेगेटिव भी आ जाते हैं साथ में, यानी होल नंबर और उसके साथ इन नंबर्स का नेगेटिव। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड देन सो ऑन, ठीक है? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कलेक्शन आती है, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनको हम बटे में लिख सकें, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें। आमतौर पर हम पी ओवर क्यू लिखते हैं। पी और क्यू जो दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, ये भी कंडीशन है इसकी। पी और क्यू जो दोनों हैं इंटीजर्स होने चाहिए और जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो कलेक्शन है, इस सेट को हम बोलते हैं दिस इज़ रैशनल नंबर्स। इसके अलावा एक होते हैं इर्रेशनल, यानी वो नंबर्स जो कि बटे में, जो कि फ्रैक्शन में ना लिखे जा सकें। और इसकी एग्ज़ाम्पल, सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल तो है स्क्वायर रूट में कोई नॉन परफेक्ट नंबर आए। नॉन परफेक्ट से मुराद है जिसका पूरा-पूरा स्क्वायर रूट ना लिया जा सके। मसलन 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 2 होता है। तो अगर इसके अलावा मैं 5 लिख देता हूँ, तो ये एक एग्ज़ाम्पल होगी इर्रेशनल्स की। और भी हैं बहुत सी एग्ज़ाम्पल, डिटेल में नहीं जाएँगे हम यहाँ पे। अच्छा, इनके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर ना सबसे बड़ी क्लास होती है, सबसे बड़ी कलेक्शन होती है। इसमें ये सारे आ जाते हैं। तो बहरहाल जो डेफिनिशन है रियल की, उसके उसमें आप लिख सकते हैं रैशनल्स और इर्रेशनल दोनों, यूनियन इर्रेशनल। क्योंकि इनमें बाकी पिछले भी सारे आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, डेसिमल, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो ये होते हैं रियल नंबर्स और ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने कुछ भी मेजर करना है, आपने हाइट मेजर करनी है, टेम्परेचर मेजर करना है, बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स ली जा सकती हैं। तो ये रियल नंबर्स हैं। इनके बाद में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम ये शुरू करते हैं कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर आप कुछ अरसा पीछे जाएँ तो मैथमेटिशियंस ने, या जो लोग उस वक़्त इन पर काम कर रहे थे, उन्होंने ये सोचा कि क्या ऐसा कोई नंबर एक्ज़िस्ट करता है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई कराएँ और आंसर नेगेटिव 1 आ जाए? उसको मैं एक्स कह देता हूँ। क्या ऐसा नंबर एक्ज़िस्ट करता है कि उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करवाऊँ, नेगेटिव 1 आ जाए? तो ऐसा एक्चुअली में एक्ज़िस्ट नहीं करता। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे उन्होंने इमेजिनरी यूनिट का नाम दे दिया, ठीक है? अब अगर इस स्क्वायर को ख़त्म करना चाहें तो आप जानते हैं हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। बाय द वे उसने ये सेम काम यहाँ पे किया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है? डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा, बहरहाल आप देख सकते हैं, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 क्या आ गया? इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ।
स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मैं अगेन आप सिंपल इसको फिलहाल एक्स लिखें, और ये चीज़ बराबर होती है आयोटा के। इसको हम आयोटा खुद से ले रहे होते हैं, बजाय कि हम बार बार ये यूज़ करें, इसकी जगह हम आयोटा लिख रहे होते हैं। तो इसे बोलते हैं, ये आपके पास इमेजिनरी यूनिट है। क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर किसी नंबर में आयोटा आ जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हाँ, इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है वो भी कुछ देर में बात करते हैं। अच्छा जी, इसका अगर मैं स्केयर लेता हूँ दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड पे आयोटा स्केयर, राइट साइड पे स्केयर करने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा -1। सो ये हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, ये आपने याद रखना है। आयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट -1 के, और ये आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। ठीक है, ओके। तो अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने इन पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन गिवन है, तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। अगर पावर होगी ओड तो आपने उसको ब्रेक कर लेना है। 7 है तो 6 अलहदा कर लें, पावर 1 अलग कर लें। ये अलजबरा की प्रॉपर्टी है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बेस सेम होना तो पावर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, आयोटा की पावर 6 को मजीद हम लिखेंगे आयोटा स्केयर और होल पावर 3। ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ पावर प्रॉपर्टी। अच्छा, नोट लाजमी करना है आपने, कोशिश करनी है कि जब भी लेक्चर लें पहले क्वेश्चन को समझें, उसके बाद वीडियो को बेशक पॉज करके उसको नोट खुद करें। अगर चाहिए नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, ये नोट्स जो हैं ये मैं आपको दे दूंगा, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी और फर्स्ट कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगेन मैथमेटिक्स को करना है तो उसको आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट लाजमी करना है। अयोटा की पावर 6 को हम लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 3। अयोटा स्केयर मैंने बताया था -1 है, पावर में अगर ओड आ जाए तो ये माइनस होता है। -1 की पावर में ओड आए तो माइनस, इवन आए तो वो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये आंसर माइनस अयोटा आ रहा है। नेक्स्ट है अयोटा की पावर 8, इट्स ऑलरेडी इवन नंबर, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 4। 2 × 4 8 होता है ना, तो ब्रेक करेंगे पावर को। अयोटा स्केयर -1, पावर इवन है तो ये +1 हो जाएगा। अयोटा की पावर 17 है, उसको 16 और 1 करें, 16 को यूं लिखेंगे अयोटा स्केयर -1 की पावर 8, पॉजिटिव हो गया, अयोटा आ गया। हाँ, माइनस का 25 है, यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर किसी नंबर की पावर में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव n आ जाए, तो उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे? उसको आप बटे में लिख दें, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, इसका इस्तेमाल करके उन्होंने इसको नीचे भेज दिया, ये +25 बन गया। उसके बाद फिर पावर ओड थी तो इसको ब्रेक करके 24 और 1, 24 को लिख सकते हैं 2 और उसकी पावर 12। अयोटा स्केयर -1 है, -1 की पावर 12 पॉजिटिव होगा, सो अल्टीमेटली ये 1 ओवर अयोटा आ गया। अब इस बटे में ये तरीका नहीं है स्टैंडर्ड लिखने का, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा कोशिश करनी है कि अयोटा ऊपर हो। उसके लिए आप इसको अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। ऊपर न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × अयोटा, अयोटा, अयोटा × अयोटा इज अयोटा स्केयर। क्योंकि अयोटा स्केयर -1 के बराबर है तो अयोटा ओवर -1 इज अल्टीमेटली माइनस अयोटा। दैट्स द आंसर। तो इस तरीके से अयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आप ये पहली 2 लाइनें देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकें, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिखा जा सके। हाँ, x और y इटसेल्फ रियल नंबर्स होंगे, बट एज अ होल हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और अयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट लिखा हुआ है, और अयोटा स्केयर की वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये -1 है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा जी, रेक्टेंगुलर फॉर्म है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। x प्लस अयोटा y लिख लें या x प्लस वाई अयोटा लिख लें, सेम है। ओके, x और y इटसेल्फ रियल नंबर्स होंगे, बट हम x को कहेंगे ये रियल पार्ट है, और y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 3 + 4 अयोटा फॉर एग्जांपल, तो 3 इसका रियल पार्ट होगा। लिखने का तरीका है RE, मतलब रियल ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर इज 3, एंड इमेजिनरी पार्ट इन शॉर्ट IM लिखेंगे of this number is 4, not 4 iota, simple 4। 4 इस नंबर का, इस इमेजिनरी नंबर का
कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अगर x 0 हो जाए तो उस नंबर को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, यानी अगर पहला ये 0 हो जाए, सिर्फ ऐसा नंबर मिले, उसे प्योर इमेजिनरी कहते हैं। और अगर y 0 हो जाए तो उसकी वजह से फिर खाली x बचेगा, जिसको हम रियल कहेंगे। ये लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट है। अच्छा जी, आमतौर पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ना z का इस्तेमाल करते हैं। z इज इक्वल टू समथिंग, लेट्स से 2 - 7 आयोटा। तो बाकी वही चीज़ उसने बताई हुई है कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। ये देखें ना, 5 - 7 आयोटा का रियल पार्ट 5 है और इसका इमेजिनरी पार्ट -7 है। ठीक है, आगे डेफिनेशन आती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तब इक्वल कहेंगे जब उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हों और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो। मसलन यहाँ पे उसने दो लिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1 और दूसरा x2 प्लस आयोटा y2। z1 और z2 तब बराबर होंगे जब ये दोनों बराबर हों, x1 इक्वल टू x2 आ जाए और y1 इक्वल टू y2 आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यानी आप यूं कहें कि रियल पार्ट्स बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों के बराबर हो। ठीक है, इसकी मदद से हम अगली एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वालिटी के दोनों तरफ। लेफ्ट वाला एक जनरल सा है, इसमें एक्स वाइज आ गए हैं, और राइट वाला एक खास नंबर है 5 + 7 आयोटा। वो कह रहा है जी आपने x की और y की वैल्यूज मालूम करनी है सच दैट कि ये दोनों बराबर हों। और हम जानते हैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आ जाएं तो फिर उनके रियल पार्ट्स को कंपेयर किया जा सकता है और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, नीचे उसने लिख भी दिया, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो आपने 2x - 1 को इक्वल लगाना है 5 के, ये देखें, और y + 4 को इक्वल करना है 7 के, और इनको सॉल्व कर लेना है। पहली वाली कोई इनको देखें, 1 उधर जाके 6 बन जाएगा, 5 + 1, 2 से डिवाइड किया 3, 4 उधर जाके -4, 7 - 4 इज अगेन 3, सो 3 3 आ गए। ये दो नंबर अगर आप पुट करते हैं तो आप देखेंगे ये 5 + 7 आयोटा बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनमें हमने आयोटा की डिफरेंट पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। मसलन पहला वाला अगर देखें, आयोटा की पावर 5 है, और आपको बताया था अगर पावर ओड हो तो पहले आपने उसको ब्रेक करना है। 4 अलग कर लेंगे, आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर का स्केयर, और साथ वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के, -1 की पावर इवन है तो ये +1 बन जाएगा। तो आंसर इज जस्ट आयोटा। आयोटा की पावर 5 आयोटा के बराबर होती है। अगला है जी आयोटा की पावर 16। चूंकि 16 एक इवन नंबर है तो हम फिर इसको डायरेक्टली ब्रेक करेंगे पावर को। इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्केयर और उसकी होल पावर 8। आयोटा स्केयर बराबर होगा -1 के, और -1 की पावर में चूंकि एक इवन नंबर आ गया तो ये +1 बन जाएगा। लें जी, दैट्स द आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। इसमें बाय द वे माइनस आयोटा की पावर -19 था, तो पहले आपने ये करना है कि -19 को ख़त्म करने के लिए इसको नीचे भेज दें। ठीक है, नीचे आके ये +19 बन जाएगा। उसके बाद -1 की पावर 19 अलग और आयोटा की पावर 19 अलग। -1 की पावर ओड है तो ये एक ओड नंबर माइनस बनेगा, इस माइनस को ऊपर लिखें। नीचे आयोटा की पावर ओड है तो इसे हम ब्रेक करेंगे, 18 और 1। 18 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की पावर 9, साथ वाला आयोटा वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्केयर इज -1, -1 की पावर 9 अगेन -1, ऊपर और नीचे वाले दोनों माइनसेस कैंसिल हो जाएंगे, सो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1/आयोटा, 1/आयोटा। लेकिन एग्जाम्पल में भी आपको बताया था ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। ऐसी सूरत में आपने ये जो नीचे नंबर आ रहे हैं ना, आप यूं समझें कि इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। इसको आगे जाके हम करेंगे, फिलहाल अभी के लिए आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 1 × आयोटा इज आयोटा, आयोटा × आयोटा इज आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर -1 होता है तो अल्टीमेटली नेगेटिव आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में है 27 आयोटा की पावर -26। सबसे पहले एज यूजुअल इसको नीचे भेजेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब चूंकि ये एक इवन नंबर है तो डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे आयोटा स्केयर की पावर 13। ब्रेक करेंगे ना 626 को, तो आयोटा स्केयर की पावर हो जाएगा 13। आयोटा स्केयर को रिप्लेस करें, -1 से पावर ओड है तो साथ में माइनस आ जाएगा,
27 over -1 is simply -27. नेक्स्ट पार्ट 5 में दो पावर्स का सम है, तो अयोटा की पावर 11 को हम लिखेंगे अयोटा की पावर 10 मल्टीप्लाई अयोटा, 5 को लिखेंगे अयोटा 4 मल्टीप्लाई अयोटा, फिर इस 10 को मजीद अयोटा स्केयर की पावर 5 और इस 4 को अयोटा स्केयर का स्केयर, -1 की पावर 5 बन जाएगा और यहाँ से -1 का स्केयर आ गया, -1 का स्केयर इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बनेगा माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। पार्ट नंबर 4 को हम अभी देख लेते हैं। दिस इज अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्केयर प्लस अयोटा और इसका होल स्केयर है। अच्छा जी, अयोटा की पावर 4 को हम ब्रेक करेंगे अयोटा स्केयर का स्केयर, अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है और अयोटा लास्ट वाला वैसे ही आ जाएगा होल पावर 2। अच्छा जी, अयोटा स्केयर इज -1 आप जानते हैं, सो -1 की पावर 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा -1 प्लस अयोटा एंड इट्स होल स्केयर, -1 का स्केयर होगा +1, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस अयोटा, फिर -1 एंड देन प्लस अयोटा। अब देखें अयोटा माइनस अयोटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 1 और -1 कैंसिल हो रहे हैं, अल्टीमेटली ये 0 का स्केयर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0, या खाली 0 डायरेक्ट लिख लें, 0 का स्केयर इज 0, कैंसिल कर देना इनको, ठीक है। 7th पार्ट में है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा पावर 5 होल पावर -5। तो अगेन एक से ज़्यादा तरीके होते हैं सॉल्व करने के, मैं पहले अंदर वाले को सॉल्व करके बाद में इसको देखूंगा। अयोटा की पावर 8 को लिखा स्केयर की पावर 4, नीचे पावर्स ब्रेक करके इवन अलग कर ली और ओड अलग कर ली, नीचे वाले 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्केयर और ऊपर बनेगा -1 की पावर 4 विच इज़ +1 और नीचे आ जाएगा -1 का स्केयर अयोटा, तो अल्टीमेटली आ गया 1 ओवर अयोटा की पावर -5। अब ये बेसिकली है 1 ओवर अयोटा की पावर 1। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप किसी नंबर को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं तो पावर्स का साइन चेंज होता है, तो नीचे 1 है ऊपर भेजेंगे तो अयोटा की पावर -1 बन गई, ठीक है। होल पावर है -5, तो पावर वो पावर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, -1 मल्टीप्लाई होगा -5 से +5 आ गया और इसको आप अगेन ब्रेक करेंगे, 4 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, 4 को 2 का 2 लिखेंगे, -1 का स्केयर इज 1 और अल्टीमेटली अयोटा आंसर आ गया। ये था 7th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29। चूंकि बेस सेम है, अलजबरा कहता है प्रॉपर्टी एक ये कहती है कि अगर बेस सेम हो तो ये ऊपर वाले नंबर्स ऐड कर देते हैं, पावर्स एक्सपोनेंट है जो बेसिकली, तो 13 और 29 को ऐड करें तो 42 बनता है। आप चाहें तो उनको अलग अलग सिंप्लीफाई करके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बेस्ट तरीका है। 42 को लिखेंगे अयोटा स्केयर की पावर 21, अयोटा स्केयर होता है -1 के बराबर, पावर है ओड तो ये -1 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन में हमें इन नंबर्स को अयोटा की फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ अयोटा, ठीक है। आप जानते हैं ना अयोटा बेसिकली बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के, तो हमें इनमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ढूंढना है बेसिकली, यूं कह लें आप। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है जी 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, तो हम इसमें ना स्क्वायर रूट -1 को अलग करेंगे और दूसरा जो नंबर होगा उसको अलग कर लेंगे विच इज़ 4 इन फर्स्ट पार्ट, सो ये बनेगा 2 प्लस स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह 2 आ गया, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट पार्ट में देखें, दिस इज 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, सो सिमिलरली जैसे पिछले में किया है स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 7 सेपरेट कर लें, स्क्वायर रूट -1 की जगह अयोटा आ गया और स्क्वायर रूट 7 इस मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा, दैट्स द आंसर। बाकी आई थिंक मैंने किए हुए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 को अलग किया, स्क्वायर रूट 16 अलग कर लिया, 16 का स्क्वायर रूट 4 के बराबर होता है और ये अगेन अयोटा आ जाएगा, सो 2/5 प्लस 4/5 अयोटा। लास्ट वाले में है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग
इनको आगे पीछे लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर रूट 3 अलग कर लिया तो इसकी जगह आयोटा, सो दैट्स द आंसर। फाइनली लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, 5 पार्ट्स हैं इसके, इसको भी देख लेते हैं। सो अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है सच दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और वो इक्वल है। सो लेफ्ट साइड पे है जी 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों साइडें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है ना, लेफ्ट साइड पे ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो अब आपने यहाँ पे लिख लेना है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, एक लाइन लाजमी लिखनी है आपने नीचे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। रियल नंबर्स 2x + 5 बराबर आ जाएगा 1 के और y - 3 बराबर आ जाएगा 2 के। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लें आप। यहाँ से 5 को उधर शिफ्ट करेंगे इक्वालिटी के दूसरी तरफ तो ये 1 - 5 बन जाएगा एंड देन 2x = -4। 2 से डिवाइड कर दें तो ये x बराबर आ जाएगा -4/2 विच इज़ देन इक्वल टू -2, राइट। इसी तरीके से सेकंड वाले को देखें तो उसमें सिंपल है, 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा एंड देन 2 + 3 = 5। सो लें जी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो अगर आप पुट करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी सेम काम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आपने लिख लेना है बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3x + 2 बराबर होगा 5 के। ये देखें 4 - y को बराबर रखें 3 के, बल्कि माइनस भी ये नहीं बोलना साथ, -4 - y इक्वल है 3 के, ठीक है। सो यहाँ से दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, 2 उधर जाके -3x = 3, 3 से डिवाइड किया x1 आ गया, माइनस को पहले मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो जाएंगे, -4 + y = 3, 4 ऐड किया तो y = 3 + 4 विच इज़ 7। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आयोटा है, यहाँ पे आयोटा है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। उसके लिए हम फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा 2x + x आयोटा, फिर y को भी अंदर करेंगे, y - 2 आयोटा y, ठीक है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है, ये देखें 2x + y और लास्ट वाले दो नंबर्स को, लास्ट वालों को नहीं, इमेजिनरी वालों को इकट्ठा कर लें, ये देखें जरा, x आयोटा - 2 आयोटा y। यहाँ से आयोटा कॉमन निकालें, बाहर लिखें, बाकी बचेगा x - 2y, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब हम इसमें से कंपेयर करेंगे डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2x + y बराबर आ जाएगा 3 के और x - 2y बराबर आ जाएगा 4 के, देख सकते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि इस मर्तबा ये दोनों इक्वेशन में x और y दोनों आ रहे हैं तो हमें फिर अलग-अलग नहीं कर सकते, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, हम सब्सटीट्यूशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो इस दूसरी वाली इक्वेशन से अगर मैं 2y को उधर भेजूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये देखें 2y + 4, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया, ये 1 है। अब यहाँ से ये जो x की वैल्यू मेरे पास पड़ी है ना, ये वाली, इसको मैं भेज रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे, तो ये बन जाएगा 2 × 2y + 4 + y = 3। इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 4y + 8 + y = 3, 4 + 1 = 5, 8 उधर भेजेंगे ये माइनस का 5 बन जाएगा, 5y बराबर -5 आ गया, y से डिवाइड 5 से डिवाइड किया तो y बराबर -1 के आ गया। अब इस वैल्यू को अब हमने पुट करना है 2 में, ये रही 2, x = 2y + 4, सो y की जगह माइनस लगाया, -2 + 4 = 2, नहीं जी ये y x की वैल्यू आ गई है, y -1 और x बराबर 2 के आ गया। फोर्थ पार्ट को देखें, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी सेम काम है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको मल्टीप्लाई करें,
x मल्टीप्लाई 1 इज x माइनस अयोटा x प्लस 2y प्लस अयोटा y इक्वल है 4 माइनस अयोटा के। इन दोनों को इक्वल मतलब इकट्ठा कर लें, अलग कर लें और अयोटा x को और अयोटा y को सेपरेट कर लें। तो अयोटा कॉमन लेंगे, बाकी y माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ओके। और इक्वल है 4 माइनस अयोटा। अगेन डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी यूज करें, x प्लस 2y बराबर है 4 के, ये देख लें, y माइनस एक्स बराबर आएगा माइनस 1 के, दिस वन। सो अगेन अब ये एक सिस्टम है इक्वेशंस का, एक दो या दो से ज़्यादा हो जाए तो उसको सिस्टम बोलते हैं। इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब एक साथ सॉल्व करना है दोनों को। दूसरी इक्वेशन से अगर मैं इस x को उधर भेजता हूँ तो ये पॉजिटिव होके x माइनस 1 बन जाएगा। इसे मैंने 2 कह दिया, ये 1 है। अब इस वैल्यू को पिछले क्वेश्चन की तरह ही ना, इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा y वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में, y की जगह पर। तो ये देखें ज़रा, y की जगह पर 2x माइनस 1 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, राइट। और यहाँ से x प्लस 2 इज 3x, 2 को उधर भेजें, 4 प्लस 2 6 होता है, 3 से डिवाइड करें तो x2 आ जाएगा। अब y मालूम करने के लिए इस 2 को पुट करना है इस इक्वेशन में, 2 में, तो वो 2 माइनस 1 1 के अल्टीमेटली y1 आ गए। तो ये है दो वैल्यूज, राइट। फाइनली लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और लेक्चर का भी ऑफ कोर्स, और ये भी सिंपल है क्योंकि इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही गिवन है। नंबर 3x माइनस 1 रियल पार्ट है, 2y माइनस 3 इमेजिनरी पार्ट है। रियल को रियल से कंपेयर किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर दिया। 3x माइनस 1 इक्वल 8 के था, 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 9 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। सिमिलरली 2y माइनस 3 7 है, 3 उधर भेजें, 7 प्लस 3 विच इज़ 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो y 5 आ जाएगा। लें जी, ये है लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।